पुराने समय की बात है। हिमाचल के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में 7 भाई विक्रम, अर्जुन, रवि, करण, यश, सूरज और सबसे छोटा भाई अमर था और उनकी इकलौती बहन राधिका। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, लेकिन भाई बहन ने साथ मिलकर जीना सीख लिया था। राधिका सबकी जान थी और सातों भाई उस पर जान छिड़कते थे। समय बीतता गया। एक दिन सातों भाई शिकार पर गए। राधिका घर पर अकेली थी और भाइयों के लिए साग बना रही थी। तभी उसकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। वो घबरा गई, लेकिन फिर सोचा अगर भाइयों को पता चला तो परेशान हो जाएंगे। उसने चुनरी से खून पोंछा, लेकिन दाग छुपाए नहीं छुप रहा था। जल्दबाजी में खून उसी साग में मिल गया। शाम को भाई लौटे, खाना खाया और बोल पड़े, राधिका, ये साग तो कमाल का है, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। राधिका मुस्कुरा दी, दिल में कहा, चलो भाई खुश है, बस यही बहुत है। अगले दिन भाई फिर शिकार को गए, लेकिन इस बार उनके दिल में सवाल था, आखिर उस साग में था क्या। शाम को विक्रम ने पूछ ही लिया, राधिका, कल के साग में ऐसा क्या डाला था। पहले राधिका टालती रही, लेकिन बार बार पूछने पर उसने सच बता दिया, मेरी उंगली कट गई थी, खून उसी में मिल गया था। ये सुनते ही 6 भाइयों के चेहरे का रंग उड़ गया। रात को विक्रम ने कहा, अगर राधिका के खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट थी तो सोचो उसका मांस कैसा होगा। क्या? हाँ, और बाकी भाइयों ने हामी भी भर दी। लेकिन अमर, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल कांप उठा, ये क्या सोच रहे हैं ये लोग, अपनी ही बहन को मारना। विक्रम ने योजना बनाई, कल उसे शादी का झांसा देंगे, जंगल ले जाकर मार डालेंगे। सारे भाई तैयार थे, सिवाय अमर के। अगले दिन विक्रम ने राधिका से कहा, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर देखा है, चलो आज उसका घर दिखाएंगे। राधिका खुशी खुशी तैयार हो गई। रास्ते में बोली, भैया मेरा ससुराल कितना दूर है। विक्रम मुस्कुराया और बोला, बस सामने ही है राधिका, अब तुम रानी बनकर रहोगी। लेकिन जैसे ही राधिका आगे बढ़ी, भाइयों ने उसे पकड़ लिया, पेड़ से बांध दिया। राधिका चिल्लाई, भैया ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन कोई नहीं रुका। विक्रम ने कहा, इसको कसकर बांध दो। राधिका रो पड़ी, हे भगवान, मेरे अपने भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। क्यों भगवान क्यों? विक्रम ने तीर साधा। राधिका ने गाना शुरू किया, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा। भैया। विक्रम का तीर चूक गया, फिर एक एक कर सबका तीर चुका। अब अमर की बारी थी। भाई बोले, अगर नहीं मारा तो तुझे भी मार देंगे। अमर कांप रहा था। राधिका ने देखा, उसने मन में कहा, हे भगवान, मेरे छोटे भाई को कुछ ना हो, उसका तीर मेरी छाती भेद दे। फिर उसने गाया, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर मेरी छाती भेद जाए। भैया। और अमर का तीर सीधे राधिका की छाती में उतर गया। राधिका छटपटाई और हमेशा के लिए शांत हो गई। 6 भाइयों ने शव के टुकड़े किए, मांस पकाया, अमर से लकड़ी और पानी मंगवाया। अमर बहाना बनाकर मछली और केकड़ा ले आया, क्योंकि वो अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता था। जब खाना परोसा गया, अमर ने चुपके से मांस फेंक दिया और मछली केकड़ा खा लिया। बाकी भाई राधिका की हड्डियां चबा रहे थे। अमर ने हड्डियां इकट्ठा की और एक गड्ढे में दफना दी। 6 दिनों में वहाँ एक बांस का पौधा उगाया। धीरे धीरे वहाँ एक पूरा बांस का जंगल बन गया। एक दिन एक साधु वहाँ से गुजरे। उन्होंने उस बांस से सारंगी बनाए। जब वे सूरजपुर आए और विक्रम के आंगन में पहुँचे, सारंगी ने खुद ब खुद गाना शुरू कर दिया, नहीं बजो रे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। विक्रम के घर नहीं बजो रे सारंगी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में दाग लगाया। विक्रम घबरा गया, इस साधु को भिक्षा दो और जल्दी भगाओ। ऐसा ही हर भाई के साथ हुआ। हर घर में वही गाना, वही डर। लेकिन जब साधु अमर के घर पहुँचे, सारंगी ने गाया, बजो रे बजो सारंगी, मेरे छोटे भाई के घर मन की बात छुपाकर युगों से रख रहा है। बजो रे बजो सारंगी, यही है मेरा प्यारा भाई। अमर रो पड़ा। उसने साधु से सारी बात जान ली और सारंगी को अपने घर में पूजनीय स्थान पर रख दिया। कुछ दिन बाद उसे महसूस हुआ, रोज घर साफ सुथरा रहता है। एक रात छुपकर देखा, राधिका की परछाई सारंगी से निकल रही है। वो सफाई करती है और वापस समा जाती है। अमर ने ये बात अपनी भाभी को बताई। भाभी ने कहा, जब वो बाहर निकले तो सारंगी को आग में डाल देना और तुलसी जल छिड़कना। अमर ने वैसा ही किया। जैसे ही राधिका निकली, आग में सारंगी फेंकी, तुलसी जल छिड़का और तभी राधिका मानव रूप में प्रकट हो गई। अमर उससे लिप्त गया।
दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगे। अमर ने गांव वालों को बुलाया, पूरी सच्चाई बताई। गांव वालों ने फैसला किया, 6 भाइयों को सजा मिलनी चाहिए। उन्हें लाठियों से पीटकर गांव से बाहर कर दिया गया। वो माफी मांगते रहे, लेकिन कोई नहीं रुका। तभी राधिका बोली, मेरे भाइयों की गलती माफ करने लायक नहीं है, लेकिन वे मेरे अपने हैं। कृपया इन्हें एक मौका दीजिए। गांव वालों का दिल पिघल गया। उन्होंने माफ कर दिया। भाई पछताए। राधिका ने उन्हें गले लगा लिया और फिर सातों भाई बहन एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हम सीखते हैं, प्रेम और क्षमा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो, तो हमारे चैनल जिंदगी की सीख को सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी तक खुद से प्यार करते रहिए और अपनों को माफ करना सीखिए।